नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। अपनी माताओं से बहुत ढेर सारा प्यार कीजिए। आज मैं आपको गाय माता से जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये जो कहानी है दोस्तों सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको बहुत आनंद के साथ सुनिएगा। घटना बहुत पुरानी है, तब मेरी उम्र 7 या 8 साल की रही होगी। उन दिनों मैं अपने गाँव में एक स्कूल में पढ़ रहा था। मेरे गांव में 40 से 50 गायें थीं। गाय सुबह गांव से बाहर चलने चली जाती थी। शाम को चरवाहा गाय वापस लाकर सब घरों में बांध देता था। गाय तालाब में पानी पीकर अपने अपने घर वापस आती थी। गांव के बाहर एक बड़ा तालाब था। तालाब के बराबर बीच में 10 से 12 फुट की सीमेंट की दीवार थी। एक दिन शाम को 5 बजे स्कूल छूटने के बाद हम 8-10 बच्चे गांव के श्री राम मंदिर के पास खेल रहे थे। उतने में गांव में एक बड़ा सा सांड मंदिर के पास से निकला। आज वो गायों के साथ न रहकर पहले ही गांव में आ गया था। वो रात भर मंदिर के सामने पड़ा रहता और सुबह सब गायों के साथ बाहर चरने के लिए चला जाता। हम इस शांत स्वभाव के सांड के साथ खूब मस्ती करते थे। कोई कान खींचता तो कोई पूंछ खींच देता, लेकिन सांड केवल अपनी सींग हिलाकर ही रह जाता। हम जरा भी नहीं डरते थे। एक दिन की बात है कि कुछ बच्चों ने शर्त लगाई कि जो इस सांड के ऊपर बैठ की सवारी करेगा उसे खजूर खिलाया जाएगा। बचपना तो दोस्तों बचपना ही होता है और मैं बातों में आ गया। मैंने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए मंदिर की दीवार पर चढ़कर उस सांड की सवारी की। कुछ मिनट तो शांत खड़ा रहा वो सांड, लेकिन कुछ शरारती लड़कों ने सांड के पीठ में कुछ धारदार लकड़ी चुभो दी, जिससे वो उछलकर भाग खड़ा हुआ। मैं डर के मारे उसके ऊंचे टिल्ले को पकड़कर चिपक गया। सांड चारों पैरों से कूदता हुआ श्री शिव जी के मंदिर के पास से, जहां गाय पानी पिया करती थी, मुझे लेकर धूल उड़ाता हुआ दौड़ता आ निकला। चरवाहों ने चिल्लाते हुए मुझे बचाने के लिए एक मोटी लकड़ी लेकर सांड को दौड़ाना चाहा, लेकिन सांड रुका नहीं। उसने सीधा रास्ता बदला और बहुत तेजी से दौड़ता हुआ दोनों तालाब के बीच के रास्ते में भागने लगा। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मुझे लगा कि अब बचना मुश्किल है। आंखें बंद कर सांड के पीठ को मैंने कसकर पकड़ लिया और उससे चिपक गया। सांड के साथ मैं उछल रहा था। प्रभु प्रेरणा से जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरे दोनों तरफ तालाब का पानी लहरा रहा था। मैंने आओ देखा न ताओ उस सांड की पीठ को छोड़कर तालाब में अपने प्राण बचाने के लिए कूद गया और छपाक से गहरे पानी में आ गिरा। तैरना आता नहीं था, डूबने लगा। एक पल को तो ऐसा लगा कि तालाब से तो सांड की पीठ ही अच्छी थी। गांव वाले, ग्वाला, चरवाहा और मेरे मित्र लड़के अभी मुझसे काफी दूरी पर थे। दोस्तों, मैं पानी पी चुका था और एक बार पानी के ऊपर आया, फिर डूबा। खूब हाथ पैर हिलाए, तब दूसरी बार पानी से ऊपर आया। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा था। आखिर तीसरी बार मैं थककर हिम्मत हारकर गहरे पानी में डूबने लगा। तब मेरे शरीर से किसी लंबी चौड़ी लकड़ी जैसी चीज का धक्का लगा और मोटी रस्सी जैसी चीज हिलती हुई नजर आई। मैंने वो मोटी रस्सी जैसी चीज दोनों हाथों से कसकर पकड़ ली और सांस लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्वच्छ हवा के बदले पानी ही मेरे फेफड़ों में जा रहा था। तब हरि कृपा से उस मोटी रस्सी जिसे मैंने कसकर पकड़ रखा था, उसके सहारे मैं तालाब के किनारे आ पहुंचा। मैंने आश्चर्य से देखा तो जिसे मैं रस्सी समझ रहा था वो गाय की पूंछ थी और जिस लकड़ी जैसी चीज ने मुझे धक्का मारा था वो गाय का पैर था। मैं आधी बेहोशी की हालत में तालाब के किनारे पर आ गया और वहीं बैठकर उल्टियां करने लगा। गौ माता जिसने मुझे डूबने से बचाया था मेरी पीठ, हाथ, मुंह चाट रही थी। तब मुझे होश आया कि ये गाय तो हमारी खुद की गाय है, जिसे मैं रोज से प्यार करता था, सहलाता था। कभी कभी फल, साग सब्जी या रोटी खिला दिया करता था। कभी कभी गाजर और घास भी खिला देता था। इस घटना के बाद मेरा पूज्य भाव गौ माता के प्रति बढ़ गया। घर आकर गाय की आरती उतारी गई और उसे मिष्ठान खिलाया गया। दोस्तों, ये जो कहानी है मैंने बिल्कुल आपको सत्य घटना सुनाई है। अगर आपको पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।